जय हिंद। आज की वीडियो के माध्यम से समझने वाले एक नया चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। लेक्चर नंबर 1 होने वाला। लेक्चर नंबर 1 में पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 में चैप्टर ख़त्म कर दिए। आज हम शुरू करने वाले फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आइज मतलब कि हमारा आँख, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस आँख के बारे में इस बात करने वाले हैं। ठीक है। ह्यूमन आई जो है बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव चीज़ ऑर्गन में से एक है हमारे सेंस ऑर्गन में। ठीक है। जिसमें आज ये डायग्राम है किसका, ये ह्यूमन आइज़ का ये डायग्राम है। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आइज़ मतलब ये किन किन चीज़ से ह्यूमन आइज़ बना है, क्या क्या इसमें पार्ट है, ये आज समझने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 में। फिर लेक्चर नंबर 2 में फिर और भी बताएंगे। फिर लेक्चर 3 जितना जाएगा उतना भेजेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आइज पहला होता है कि कॉर्निया, फिर है इसमें बहुत सारा पार्ट है, 9-10 पार्ट है, बताएंगे इसी भी लेक्चर में। पहला कॉर्निया मतलब आप ये देख सकते कॉर्निया जो है ये जैसे आँख का जो हम लोग जो बाहरी परत जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आइस। ये कहाँ रहता, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आइस, पार्ट ऑफ द आइस मतलब सबसे बाहर वाला जितना जो परत जो है धूल उल से जो बचाता है वो कॉर्निया बचाता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम पार्ट रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला, ये सबसे बाहरी वाला आउटर मोस्ट लेयर, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया इसको बोलेंगे। फिर है सेकंड नंबर एक्वस ह्यूमर। आप एक और बात बता देते हैं, जैसे ये एक लेंस हो गया, लेंस से हम लोग देख पाते हैं, कन्वर्स कर देता है, कॉन्वेक्स लेंस रहता है जो कन्वर्स कर देता है। ठीक है, और ये कॉर्निया हो गया। ठीक है, लिखेंगे ए फ्लूड प्रजेंट बिटवीन किसके बीच में, कॉर्निया एंड लेंस के बाद मतलब आइज लेंस के बीच में रहता है। ये कॉर्निया हो गया, ये पूरा ये कॉर्निया हो गया, और ये आपका ये लेंस हो गया, ये वाला लेंस। इसी के बीच में ये पूरा फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है, जिसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इस यहाँ पे बीच में लिख देंगे, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर। ठीक है, ये बीच में वो क्या करता है कि जैसे मेंटेन करके रखता है शेप को, जैसे ये ज़्यादा चप नहीं जाए, ज़्यादा ये फैल नहीं जाए, इस कारण से फ्लूइड जो है मेंटेन करके रखता है हमारा आइस को। ठीक है। फिर है थर्ड नंबर पॉइंट आइरिस, कुछ भी बोल दे, इरीज बोलते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर इरीज जो है, ये आप ये देख सकते हैं, ये तो आपका ये हो गया, ये तो आपका क्रिस्टलाइन सिलेरी मसल्स हो गया, ये जो है ये वाला। और ये क्या करता है, कलर्ड पार्ट ऑफ द आइज रहता है, कलर पार्ट ऑफ द आइज। और फिर एक और होता है कंट्रोल द साइज ऑफ पुपिल। ठीक है, पुपिल जो है ये बीच में रहता है, पीपुल ये बीच में रहता है, उसका जो है साइज जो है कंट्रोल बढ़ाता है घटाता है उसका। जैसा लाइट रहेगा, जैसे धूप में जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा लाइट है, उतना लाइट हमको उतना ज़रूरत नहीं है, इस कारण से जो इरीज है उसको पीपुल का जो साइज जो है छोटा कर देगा, इस कारण से लाइट कम जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा आँख में। जैसे डार्क एरिया में जाएंगे तो लाइट हमको चाहिए और लाइट ऐसा ही कम है तो इसको साइज को बढ़ा देगा, इस कारण से जितना लाइट जाएगा उतना ही बेहतरीन है। इस कारण से अंधेरा वाला रूम में आप जाएंगे तो फिर बहुत टाइम लगता है, 2-6 सेकंड के बाद दिखना स्टार्ट करता है। यही वाला मतलब पुपिल जो है यहाँ पे ये बीच में रहता है, इसको जो बोलेंगे पुपिल, और इसको और मतलब इसको इधर से और इसको इधर से, इसको बोलेंगे इरिस। ठीक है। पुपिल मतलब बोल सकते हैं कि स्मॉल होल, समझे। पुपिल जो है रेगुलेट क्या करता है, यहाँ पे रेगुलेट द साइज
ऑफ साइज नहीं रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्री द आइज। मतलब ये क्या करता है ना कि पुपिल जो है हमारा आँख में जितना लाइट ज़रूरत होगा उतना ही भेजेगा, ठीक है। जैसे ज़्यादा ज़रूरत है तो ये इसका जो इरिस जो है इसका साइज़ जो है बड़ा कर देगा, और कम ज़रूरत होगा तो इसका साइज़ कम कर देगा, एक स्मॉल होल तरह हो जाता है। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल होल प्रजेंट सेंटर ऑफ द आइज, मतलब बीच में रहता है ये पुपिल, ठीक है। अब आते हैं आइज लेंस पे। आइज लेंस जो है फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल लेंस, ठीक है। और ये इमेज जैसे फॉर्म्ड होता है, कहाँ इमेज फॉर्म्ड होता है? इमेज फॉर्म्ड रेटिना पे, ठीक है। और इसका जो शेप चेंज होता है, इसका जो शेप फोकल लेंथ चेंज हो जाता है, शेप चेंज होता है, मतलब शेप चेंज विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। ये आप ये देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सिलरी मसल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, सिलरी मसल्स। अभी बताए थे सिलरी मसल्स, ये होता है सिलरी मसल्स। ये क्या करता है? लेंस को मेंटेन करके रखता, मतलब कि यहाँ पे लिखा होल्ड द लेंस इन प्लेस, मतलब लेंस को एक जगह पे रखना है, उस जगह को ना इधर उधर ना हो जाए, इस कारण से जो मसल्स है उसको पकड़ के रखता है, इस कारण से इधर प्लेस उसका डिस्प्लेस नहीं होता है। फिर एडजस्ट द लेंस कर्वेचर और फोकस ऑन नियर एंड डिस्टेंस। अगर मान लेते हैं कि हमको सामने वाला देखना है गौर से, तो समय लगता है, 1-2 सेकंड समय लगता है देखने के लिए। तो मतलब सामने वाला अगर ऑब्जेक्ट हमको यहाँ देखना है तो इसको सिलरी मसल से रिलैक्स मतलब हो जाता है, ये मोटा हो जाएगा। जैसे ये जैसे मोटा ये लेंस है तो ये लाइट को ज़्यादा कन्वर्ज करेगा। एक यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एक पतला लेंस है तो ये लाइट को थोड़ा सा दूर होकर कन्वर्ज करेगा। तो यही फ़र्क हो जाता है यहाँ पे, वही बोल रहा नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। फिर है विट्रस ह्यूमर, यहाँ पे तो लिख दिए, लेवलिंग कर दिए। विट्रस ह्यूमर जो जेली लाइक सब्सटेंस बिहाइंड द लेंस मतलब कि जितना उधर है, ये जितना ये चीज़ है, ये वाला ये पूरा चीज़ ये किससे भरा हुआ है? विट्रस ह्यूमर से। यहाँ पे ये लिख सकते हैं विट्रस ह्यूमर से ये जेली लाइक सब्सटेंस है, जो विट्रस ह्यूमर को ये मेंटेन करके रखता शेप ऑफ द आइज़, मेंटेन द शेप ऑफ द आइज़ हो गया। और ये एक और हम बताना भूल गए थे, आइज़ बॉल जो है, आइज़ बॉल मतलब ये जो हमारा जो आइज़ है वो बॉल एक तरह का स्फेरिकल टाइप का है, ठीक है। इसका जो डायमीटर होता है, ये होता है 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.3 सेंटीमीटर का ये डायमीटर होता है, ठीक है। फिर है रेटिना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, पॉइंट हो जाता है कि फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जितना ये पीछे वाला जितना ये वाला जो दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना, ठीक है। रेटिना ये पीछे वाला चीज़ को रेटिना कंटेन रॉड डीम लाइट। एक यहाँ पे इस रेटिना के पास 2 तरह का सेल होता है, एक होता है रॉड सेल, एक होता है कौन सेल? रॉड सेल जो है डीम लाइट में दिख जाता है, हम लोग में रॉड सेल जो है कम होता है, इस कारण से रात में हम लोग को नहीं दिखता अच्छा से। और कौन सेल जो है हम लोग में ज़्यादा होता है, इसीलिए कलर जल्दी दिख जाता है। इसीलिए जो उल्लू जो है उसको रात में इसलिए दिख जाता है क्योंकि कम भी लाइट में उसको पता चल जाता है कहाँ क्या रास्ता है, इसका मतलब रॉड सेल उसमें ज़्यादा है, तो डीम लाइट में भी कम लेस लाइट में भी उसको दिख जाता है, ठीक है। फिर कौन सेल जो है कलर विजन, मतलब कलर देखने में हेल्प करता है कौन सेल। और रॉड सेल डिम लाइट मतलब कम लाइट भी रहेगा तो भी दिख जाएगा, अगर उसका जो वो सेल जो है काम बढ़िया से कर रहा होगा तब,
ठीक है। अब 8वां पॉइंट हो गया, 9 और 10 पॉइंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑप्टिक नर्व, ठीक है। आगे हम एक क्लियरिटी बता देते हैं, मतलब ये आपका आइज़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये आपका, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आइज़ हो गया, रफली बता रहे हैं। यहाँ पे ये कॉर्निया हो गया, ठीक है। कॉर्निया जो है लाइट, यहाँ पे सिलरी मसल्स हो गया। कॉर्निया जो लाइट को थोड़ा सा बेंड करेगा, कॉर्निया जो है थोड़ा सा लाइट को बेंड करेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर थोड़ा सा और बेंड करेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, यहाँ पे मिक्स कर देगा। यहाँ पे हो जाएगा रेटिना। रेटिना जो है, यहाँ पे कौन सा लेंस रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जैसे हमारा आँख में गया, कॉर्निया जो रहेगा वो थोड़ा सा बेंड करेगा, ठीक है। जो डस्ट उट से जो बचाता है कॉर्निया रहेगा, ठीक है। लाइट अंदर घुस गया यहाँ पे लेंस, फिर सिलरी विट्रस ह्यूमर के थ्रू यहाँ पे जाएगा, फिर रेटिना पे, यहाँ पे जैसे यहाँ से देखिए थोड़ा सा ऐसे बेंड हुआ, थोड़ा सा ऐसे सीधा गया, फिर थोड़ा सा और बेंड होगा, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसे अंदर घिसा, फिर ऐसे गया, मतलब ये रेटिना पे बने, ये पूरा रेटिना इधर, ठीक है। यहाँ पे इमेज बना। कॉन्वेक्स लेंस कैसा बनेगा, सोचने वाली बात है कि इन्वर्टेड और रियल बनेगा, मतलब उल्टा बन रहा है, ठीक है। उल्टा बन रहा मतलब कि सारा दुनिया हमको उल्टा दिखेगा, तो ऐसा होता तो नहीं है, सीधा दिखता है। तो यहाँ से इन्वर्टेड तो बना, यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बना, और रियल भी बना। रियल तो रहेगा ही, इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड तो उल्टा दिख रहा है, जैसे कोई बिल्डिंग देख रहे तो उल्टा दिखेगा, तो इसका मतलब कि उल्टा दिख रहा, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन गया ऑप्टिक नर्व के द्वारा, इसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है। यहाँ पे बता दे रहे हैं ऑप्टिक नर्व जो कैरी विजुअल सिग्नल फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन, रेटिना से ब्रेन तक ले जाएगा कि अगर वो इमेज उल्टा है तो उसको सीधा करके बताइए कैसा इमेज होगा, तो ब्रेन प्रोसेस करता फिर बताएगा हमारा आँख को कि हाँ ऐसा ऑब्जेक्ट है, मतलब उल्टा दिखता है, ब्रेन से इन्फॉर्मेशन होता है, ब्रेन बताता नहीं ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, उसको सीधा करके बताता है, ठीक है। फिर है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट यहीं पर आता है, यहाँ पे ये जो रहेगा आपका ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट में क्या रहा, पॉइंट वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द लेंस, मतलब वहाँ पे ऑप्टिक नर्व नहीं रहता, जिस कारण से वहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं जाता। वहाँ पे अगर यहाँ पे इमेज बना तो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा हमको कोई भी चीज़। फिर हैज़ नो लाइट सेंसिटिव सेल सो नो इमेज फॉर्म, मतलब यहाँ पे जो लाइट का जो सेंसिटिव जो सेल होता है ना, वो बहुत ही कम होता है, नहीं ना के बराबर होता है, वो इस कारण से यहाँ पे इमेज नहीं फॉर्म्ड होता है, ठीक है। ये पाथवे है यहाँ पे बता देते हैं, जैसे कॉर्निया से एक्वस ह्यूमर में गया, एक्वस ह्यूमर से पुपिल में गया, पुपिल से आइज लेंस में गया, आइज लेंस से विट्रस ह्यूमर में गया, विट्रस ह्यूमर से रेटिना में गया, रेटिना से ऑप्टिक नर्व में, फिर ब्रेन में। बता दे रहे कैसे कैसे हो रहा प्रोसेस। पहला होता है कि कॉर्निया, जैसे लाइट पैरेलल आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आपका आँख हो गया, और यहाँ पे ये ऑप्टिक नर्व हो गया, और यहाँ पे ये आपका ये कॉर्निया हो गया, ठीक है। लाइट यहाँ पे आया, कहाँ पे आया, कॉर्निया के पास। और यहाँ पे ये सिलरी मसल्स हो गया, सिलरी मसल्स कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर कहाँ पे, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर से भरा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्वस ह्यूमर का काम क्या है कि मेंटेन करता है कॉर्निया और लेंस से टकरा नहीं जाए, मतलब फैला कर रखता है, मेंटेन एक शेप यहाँ पे रखता है कि जी वहाँ पे दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। फिर है पुपिल जो है, यहाँ पे पुपिल जो है मतलब कि आइरिस जो है, इरिस वहाँ पे कंट्रोल करता पुपिल के साइज़ की, जैसे धूप है तो उसका साइज़ छोटा कर दे, जिस कारण से लाइट ज़्यादा अंदर नहीं जाए और यूवी रे डिफेक्ट ना कर दे आइस को। अंधेरा में जाएंगे तो ये आइरिस जो है उसका पुपिल का साइज़ बड़ा कर देगा, क्योंकि ज़्यादा लाइट जाएगा तभी दिखेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। आइज लेंस का वही हो गया कि आइज लेंस यहाँ पे बड़ा छोटा होता है, उस कारण से कि अगर सामने वाला देखना तो बड़ा मोटा उसका कर दीजिए, मतलब इसको ऐसे कर दीजिए जिस कारण से अगर मोटा लेंस रहेगा तो कन्वर्ट ज़्यादा लाइट होगा। दूर तक देखना तो इसको घिस दीजिए, मतलब सिलरी मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जिस कारण से दूर तक ऑब्जेक्ट दिखेगा। आइज लेंस विट्रस ह्यूमर तो कुछ नहीं है, यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस है, जी आइज बॉल का शेप मेंटेन करके रखता है। आइज बॉल मतलब कि डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर हो गया। फिर उसके बाद हो गया रेटिना पे इमेज बनेगा, कैसा इमेज, इन्वर्टेड रियल।
इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा दिखेगा, इसका मतलब पूरा दुनिया हमको उल्टा दिखेगा नहीं, क्योंकि ब्रेन उसको ऑप्टिक नर्व पे बता देगा कि इन्वर्टेड हो, उसका अप राइट कर दो, अप राइट करके हमको दिखता है। ऑप्टिक नर्व के द्वारा यहाँ पे ब्रेन, ऑप्टिक नर्व से यहाँ पे ब्रेन के द्वारा जाता है, ब्रेन तक जाता है और फिर ब्रेन बताता है नहीं ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है, ऐसा है। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आइज खत्म होता है लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 1 में स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई बताएं। लेक्चर नंबर 2 में मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया ये सब बताएंगे। फिर लेक्चर नंबर 3, 4, 5 जितना जाएगा खींचेंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे उसका। फिर यहाँ पे चैप्टर है ह्यूमन आइज एंड द कलरफुल वर्ल्ड हो गया। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे खत्म होता है। इसी के साथ लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।